होती है कुछ बातों को प्राप्त करने के लिए क्षण भर की, लेकिन आप मूल फ्यूचर को नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए फैसला करके क्या होते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। अभी वही दुख का रास्ता, दुख का मार्ग का चुनाव करके फिर हम तड़पते, छटपटाते, गिड़गिड़ाते हैं। इतना चेतावनी पाने के बाद इन्होंने, हम देखे 5 घटनाएं देखें जिन्होंने चेतावनी पाया और अच्छा मार्ग लिया, अच्छा दिशा बदलती है। तो हमें भी लोगों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु के वचन की चेतावनी पा पाकर सही दिशा की ओर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। कितने लोग पीछे हटने वालों में से बता दो तो, हाथ को खड़ा कर दे। पीछे हटने वालों में से इब्रानियों की पत्री और लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला है, पढ़ दो। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जबरदस्त बातों की हम चर्चा करेंगे। एक मिनट 10 अध्याय उसका 31 से आगे पढ़ो। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ठीक है, अब याद रखना, मैं नॉर्मल तरीके से आपकी बातों को बता रहा हूं। बहुत ही गंभीर बातें हैं। लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। भयानक बात है। आज नहीं पढ़ रहे हो, कल तो जरूर पढ़ोगे। आप कौन से पानी में डूब के रहोगे, कौन से जहां में छिप कर रहोगे, चाहे चांद तारों में भी घर बनाकर, फिर भी परमेश्वर बोलता है क्या मैं तुझे वहां से उतार लाऊंगा। अच्छा, उसकी आंखों से छिप जाओगे क्या? नहीं छिप सकते। आज बहाना बना के पिलातुस हाथ धो के, पानी में हाथ धो के नहीं बचा तो तुम कौन खेत की मूली हो? आपको भी आना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ज्योति पाकर, दिन में तुम क्या पाकर, ज्योति पाकर, प्रकाश पाकर, दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर हाँ, रहे। दुख के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और, हाँ, निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। क्या बने? तमाशा बने। अच्छा, ये वचन बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ? वचन बता रहा है। हम खुद कहते हैं कई बार हम भी तमाशा बन गए हैं। तो ये वचन पूरा हो रहा है कि कुछ और पूरा हो रहा है? वचन पूरा हो रहा है। आपकी आंखें कहाँ है फिर? आपका ध्यान कहाँ है फिर? जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के उस बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए, जिनकी दुर्दशा की जाती थी, जिनकी दुर्दशा की जाती थी, उनको कूटा जाता था, पीसा जाता था, दुर्दशा में रखा जाता था। ऐसा सिचुएशन आया। हाँ, आगे। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। कोई तो ऐसा है जो दिल में हाथ रखकर बता दे कि मैं अपनी संपत्ति आनंद से सेवा के लिए लूटने दिया हूं, प्रभु के लोगों के लिए? कोई है ऐसा? अपनी संपत्ति भी उन्होंने आनंद से लूटने दी। पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो। कई बार देखिए जी क्या होता है पता है, प्रार्थना करते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, वचन पढ़ते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना? वचन को ध्यान देते रहने से, प्रार्थना में ध्यान देते रहने से, प्रभु पर ध्यान देते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ये हमारा सोच हो जाता है।
फिर क्यों बोला हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे? एक पक्ष को देखते हो, दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते हो। सिक्के के दो पहलुओं में इधर जाकर देखोगे तो उन चीजों को आप अपने आप को सही सलामत पाओगे। कभी भी अन्य क्षेत्र में जाकर संसारिक व्यक्तियों के साथ में अपनी तुलना नहीं करना। कितने उन लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे को आज एक व्यक्ति मिला था, बोल रहा था आप जितना वो नहीं हो उससे कई गुना ज्यादा मैं उन चीजों में गुजर रहा हूं, फिर भी जी रहा हूं, बोलता है। बड़े तकलीफ में, बड़े संघर्ष में। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? एक जन और बोला कि आप तो सही सलामत और अच्छे दिख रहे हो, आपका कोई वो नहीं है, मेरा तो और पहाड़ टूट पड़ रहा है, बोलता है। आप जा जाके मिल के देखो ना, बातचीत करके देखो, सचमुच लगेगा कि अरे मेरा दुख चवन्नी भर है। उनका तो है